और फिर अगले दिन साकामोटो ने लू को भी काम पे रख लिया होता है, लेकिन शिन बहुत परेशान होता है क्योंकि लू जगह पे सामान रख नहीं रही होती बल्कि सामान को ठूंस रही होती है। अब लोगों को सारा सामान एक ही जगह मिल जाएगा, कितने इंटेलिजेंट हूँ मैं। शिन दौड़ के साकामोटो के पास जाता है। सर सबसे पहले तो इसे निकालो, एक तो ये लेट आई है और सारा काम उल्टा पुल्टा कर रही है। लू सॉरी बोलो इसे, और शिन इसे माफ कर दो। ये सुन के शिन और लू शॉक हो जाते हैं। अयो माँ, ये कैसे बोल पड़े। ये तो मन में भी शांत रहते हैं, लेकिन आज तो शिन मैं शॉप ओपन करने जा रहा हूँ। और तभी सामने से एक और साकामोटो आ रहा होता है। अबे ये क्या हो रहा है। और तभी दूसरा साकामोटो आके आराम से न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये तो बस उनके मिलने का स्टाइल था, क्योंकि पहला वाला साकामोटो नागुमो होता है, साकामोटो की पुराने टाइम का साथी। काफी टाइम बाद मिले नागुमो, तुम भी पहले की तरह तेज हो। और शिन और लू की तरफ देख के कहता है, इन दोनों को बेवकूफ बनाना कितना आसान था। वो दोनों गुस्सा होकर नागुमो को धो देते हैं। ये ले हमारा मजाक बनाता है। पिटने के बाद भी नागुमो उनका मजाक बना रहा होता है, तो शिन और लू परेशान होके उसे एक चेयर पे बांध देते हैं। तभी नागुमो बताता है, JAA ये हिटमैन के टॉप का ग्रुप है, इसके ऊपर और कोई ग्रुप नहीं है। तो इस ग्रुप ने साकामोटो पे 1 बिलियन येन की बाउंड्री रखी है, मतलब साकामोटो को मारने का इनाम। उनकी बात चली रही होती है और तभी वहाँ पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता है। सर आपका पिज्जा। वो साकामोटो की तरफ बढ़ता है और मन में सोचने लगता है, ये लोग कितने गधे हैं, मुझे ऐसे अंदर आने दिया। और शिन ने ये सब सुन लिया होता है, इसका मतलब ये। और तभी वो पिज्जा बॉय चिल्ला के कहता है, मैं पिज्जा नाकाजिमा तुम सबको काट दूंगा। और जाके नागुमो के गले पे पिज्जा ब्लेड लगा देता है। और इधर साकामोटो बड़े आराम से पिज्जा खा रहा होता है। ओए साकामोटो, अगर तुमने अभी पिज्जा खाना बंद नहीं किया ना तो इसका यही गेम बजा दूंगा। और तभी नागुमो पलक झपकते ही उस पे ब्लॉक लगा देता है। देखा साकामोटो, मैं इन्हीं सब की बात कर रहा था। नागुमो छोड़ दो उसे। नागुमो उसे छोड़ देता है और साकामोटो को अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिन को उसके बारे में और भी जानना था। वो दौड़ के बाहर जाता है, लेकिन नागुमो तो उड़न छू हो चुका होता है। और तभी हम एक हिटमैन के ग्रुप को देखते हैं जो कि साकामोटो पे नजर रखे हुए है। उन्होंने पिज्जा वाले को मार दिया, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे भी दिख रहा है। क्या कहा तूने? चल सॉरी। और तभी एक बंदा कहता है, तुम सबको उसे मारने के लिए एक परफेक्ट टाइम और जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि ये कोई आम हिटमैन नहीं है, ये ऑर्डर के फॉर्मिंग मेंबर में से एक है। अभी के लिए आप ऑर्डर का मतलब समझ लो मोस्ट डेंजरस हिटमैन्स का ग्रुप। ये 5 साल से रिटायर है, ये कद्दू कर क्या लेगा। सुनो तुम सब, मैं सबको आगाह करना चाहता हूँ, अगर मुझे और परेशान किया तो मैं तुम सबको जहन्नुम की सैर करवाऊंगा। और उनके स्पाई कैमरा को शूट कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। शिन और साकामोटो बैठ के सोच रहे होते हैं कि आगे अब क्या करना चाहिए। अगर हमें दुश्मनों का पता ना हो तो उस वक्त हमें वो चौकन्ना रहना होगा। और तभी हाना वहाँ आके कहती है कि कल उन्हें शुगर पार्क घूमने जाना है। और साकामोटो अब मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ये प्रॉमिस बहुत पहले ही कर दिया था। और ये सुन के शिन कहता है, लग गए। One day later. वो सारे शुगर पार्क में आते हैं। हाना और आयु तो खुश होते हैं, लेकिन ये तीनों उतने ही दुखी। और तभी शिन पार्क में सबकी मन के ख्याल जानने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो ढूंढ सके कि कौन दुश्मन है और कहां से हमला करने वाला है। ओह क्या बात है। हाँ, लेकिन इस काम में बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। पर एक सेकंड, इसका मतलब तुम हमेशा मेरे मन के ख्याल पढ़ते रहते हो? अभी इस चीज का वक्त नहीं है। सर आपकी तरफ एक दुश्मन आ रहा है, आने दो। और तभी हम देखते हैं कि एक हिटमैन क्लीनर के भेष में आ रहा होता है। और तभी वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये ले, अब तुम मरा, मैं नहीं, तू मरा। साकामोटो बिना देखे उसमें उसी का पैन भोग देता है और जल्दी से आके शिन और लू उसे साइड ले जाते हैं। ओ भाई, सर ने से बिना देखे मार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस तरह मारा कि जिससे इसके ऑर्गन्स डैमेज ना हो। और अब वो सब रोलर कोस्टर की राइड करने जा रहे होते हैं। क्या तुम्हें दुश्मन का पता नहीं चला? कोई कुछ सोच ही नहीं रहा। और तभी लू को सिल्वर बालों वाले पे शक होता है। और तभी वो सिल्वर बालों वाला मन में सोचता है, लगता है मुझे पता चल गया। और ये सीन सुन लेता है, सर हमारे बीच दुश्मन है। वो सिल्वर वाला हिटमैन साकामोटो पे शूट कर देता है, लेकिन साकामोटो उन्हें अपने बुलेट प्रूफ ग्लास से डॉज कर देता है। इसकी भैंस की टांग, ये क्या हो रहा है? सीन अपनी सीट का लीवर तोड़ के उस हिटमैन के पास उड़ता हुआ पहुंचता है और उसे पकड़ के वहाँ से कूद जाता है। यार तुम तो बड़े ही डेंजरस हो, तुमने तो मुझे मार ही डाला था। आज साकामोटो सर का छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं उनकी जगह ओवर टाइम कर रहा हूँ, चल आजा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, शिन उसकी मन की बात नहीं सुन पा रहा होता और तभी पीछे से राइड आ जाती है और दोनों ही लॉन्ग जंप लगा देते हैं। और इसी चीज का वो हिटमैन वेट कर रहा था। वो शिन पे डबल ब्लेड से हमला कर देता है और हवा में होने के कारण शिन दोनों ब्लेड से सेम टाइम पे बच नहीं सकता और एक ब्लेड उसके पैर पे लग जाती है और उस ब्लेड में पॉइजन होता है, जिससे शिन को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा होता। ये क्या जहर? तुम्हें तो मैं, अब तुम क्या करोगे?
सिन उसे पकड़ के एक स्टेज पे ला गिरता है। अरे वे क्या कर रहे हो, हम शो के बीच में है भाई। चुप कर झंडू, वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। और तभी एक बंदा बनी की कॉस्ट्यूम में आके उसे जाने को कहता है और इस कॉस्ट्यूम में और कोई नहीं अपना सिन होता है। आजा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, बच्चे को खून खराबा दिखाना है क्या? और तभी सिन उस पे अनएक्सपेक्टेड पंच लगा देता है। कैसे? वो हिटमैन उस पे हमला कर देता है, लेकिन इस बार सिन उसके सारे हमले से बच रहा होता है और साथ ही उसे मार भी रहा होता है। और इधर हिटमैन को समझ नहीं आ रहा होता कि ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। और तभी हम साकामोटो को देखते हैं जो कि वहीं बैठा होता है हाना और आओई के साथ। और साकामोटो ही मन में सिन को सारे डायरेक्शन दे रहा होता है, जिससे सिन बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ सुन और फॉलो करके हिटमैन की बैंड बजा रहा होता है। और इधर हाना और आओई को लगता है कि साकामोटो बहुत ही ध्यान से उनकी परफॉर्मेंस देख रहा है, उसे मजा आ रहा है। लेकिन असल बात तो कुछ और है और फिनिशिंग मूव के साथ हिटमैन को हरा देता है। गुड वर्क जी। हम तो असैसिन को देखते हैं। मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह से बहुत नफरत है। जल्दी काम खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। बेवकूफ, अपने काम को हल्के में मत लो, हमें अपना काम पूरे मन से करना चाहिए। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, समझे? तुम खुद तो पूरे मन से काम करते नहीं और मुझे बेवकूफ कह रहे हो। और तभी वो एकदम से चिल्लाता है, हो भी क्या हुआ? जरा पैर संभाल के, नीचे चींटियां जा रही है। मैं अपने टारगेट के अलावा और किसी को नहीं मारता, ये मेरा असूल है। इस लेडी इस लेडी का नाम ओमिगुम है और इसका नाम बोल्ड है। और ये बोल्ड को मन ही मन बहुत पसंद करती है, लेकिन बाहर से नहीं दिखाती। यार ये कितना कमाल का है। वो भी हाँ, क्या हुआ? अगर थक जाओ तो मुझे बता देना, ठीक है? हाय मर जाओ। और इधर हम देखते हैं लू सिन की आंखों में एंटीट्यूड डाल रही होती है और सिन बच्चों की तरह नखरे कर रहा होता है। अरे इतने नखरे मत करो, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो हमें इसके पास एंटीट्यूड मिल गया, नहीं तो आज ऊपर का टिकट कट जाता तुम्हारा। मैं पोजन बनाता हूँ तो एंटीट्यूड तो रखूंगा ही ना, पागल। तुम्हें किसने भेजा है? अरे छोड़ो, तुम जान के क्या करोगे। और तभी लू जाके उसकी पोजन वाली कुनाई उसे ही भोंक देती है और उसी के सामने सारा एंटीट्यूड खाली करने लगती है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ये खत्म होने से पहले तुम सब बकना शुरू कर दो। अरे क्या कर रही है, मेरी एक हक बाकी है अभी। मुझे डोंट एंड काई नाम की कंपनी ने काम दिया था, वो एक बेकार जगह है। वहाँ बहुत डेंजरस मिशन पे भी एक असैसिन को अकेला ही भेजा जाता है। और हाँ, वैसे भी अंडरवर्ल्ड तो है ही डेंजरस। चलो मैंने सब बता दिया, मुझे जाने दो। अरे अभी कहाँ? क्या तुम JAA में रजिस्टर हो? हाँ बिल्कुल। ये JAA क्या है? सिन लू को अपना JJA का लाइसेंस दिखाता है। साकामोटो सर और मैं इसके मेंबर थे और ये लाइसेंस सिर्फ प्रोफेशनल असैसिन को मिलता है। पूरे जापान में 400 असैसिन इसके मेंबर है। ओह, ये ड्राइविंग लाइसेंस की तरह दिख रहा है। और जरा अपनी फोटो तो देखो, किसी नशेड़ी से कम नहीं लग रही। ओए वापस दे से। साकामोटो, क्या तुम ऑर्डर के मेंबर हो? साकामोटो कोई जवाब नहीं देता और इसकी चुप्पी का मतलब वो समझ जाता है, तो ये अफवाह नहीं थी। और तभी हाना और आओई वहाँ आ जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये तो वही बदमाश है जिसे सुगंध ने धोया था। ये यहाँ मैजिक ट्रिक दिखा रहा था तो वही देखने हम आ गए। फिर वो सब वहाँ से लंच करने जाने लगते हैं और तभी हाना आके उस असैसिन के हाथ पे बैंडेज लगा देती है। सब बहुत अच्छा था, बाय बाय। और सिन वहाँ से पॉइजन वाला कोनाई अपने साथ ले जा रहा होता है। क्या तुम मुझे मारोगे? नहीं, यहाँ मजा करने आया है, किसी को मारने नहीं। चल मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद वो अपनी रस्सी खोल के कहता है, यार बड़े अजीब लोग थे। खैर जाने दो, मेरी जान तो बच गई। चलो एक राइड के बाद मैं भी निकलता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है। साकामोटो एंड टीम लंच कर रहे होते हैं, लेकिन सीन नहीं कर रहा होता क्योंकि उसका सर घूम रहा होता है। यार ये क्या हो रहा है? सब गोल गोल क्यों लग रहा है? लगता है एंटीट्यूड का असर कुछ ज्यादा ही हो गया। लगता है मैं लोगों का दिमाग भी नहीं पढ़ पाऊंगा। जिस उनकी लू कहती है, सर मुझे लग रहा है कि ये भी उनके साथ मिल गया, इसे भी 1 बिलियन का लालच हो गया है। सर आपको पता है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनके खुसर पुसर के बीच आओई आके कहती है, तुम तीनों आज अजीब बिहेव कर रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़? कैसी गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं है। और तभी हम टात्सू को देखते हैं। ओह मजा आ गया, पेट क्लियर हो गया सारा। और तभी बोल्ड वहाँ आके कहता है, क्या हाल है टात्सू? टात्सू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो भी क्रू से गिरा के उस पर बैठ जाती है। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम बहुत भारी हो, मुझ पर से हटोगे आंटी। वो भी करो। हाँ तुम एक संस्कारी लड़की हो, तुम्हें ऐसे बैठना शोभा नहीं देता। ओह माफ करना, मेरा ध्यान बट रहा था। अब ठीक है। क्या इसने मुझे संस्कारी कहा? तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारा अधूरा काम पूरा करने हम आए हैं और साकामोटो को अब हम मारेंगे। और बोयल बताता है कि वो इस काम को और भी ज्यादा मन लगा के करेगा क्योंकि साकामोटो के साथ उसकी एक अलग ही ऐठन है। और ये निशान देख रहे हो, ये उसी साकामोटो की देन है। दर्द हुआ। क्या तुम साकामोटो से मिल चुके हो? वो अपने में बहस कर रहे होते हैं और इधर तात्सु कहता है, मुझे इनमें से बेवकूफों वाली वाइब आ रही है, लेकिन ये भी सच है कि इन्हीं ने एक डेंजरस बैटल में 100 से भी ज्यादा लोगों को मारा था। और ये भी सच है कि डोंडेनकाई में इनसे ज्यादा खतरनाक जोड़ी और कोई नहीं।
और इधर हम कुछ नहीं छिपा रहे। क्या तुम सबको मजा नहीं आ रहा? नहीं, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। इतना मजा तो हमें पहले कभी नहीं आया। हाँ, सिन सही कह रहा है। क्यों सर? हाँ। फिर वो सब अगली राइड पे जाते हैं और एक के बाद एक राइड करते हैं और सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें 400 के बाद और कोई एसेसिन नहीं मिलता। अभी तक कोई नहीं मिला। कहाँ गए सब? तो तभी हाना और आई हॉन्टेड हाउस में जाने को कहते हैं। क्या? ये देख वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि ये असैसिन की फेवरेट प्लेस होती है किसी को भी जान से मारने की। आप सबका हॉन्टेड हाउस में वेलकम है। गाइड उन्हें अंदर ले जा रही होती है। यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा पाया। यहाँ पेशेंट्स भूत है जो सबको पेशेंट बनाने पे तुले हैं। और तभी लू डर के मारे एक बोतल निकालती है और उसमें से एक घुट पी लेती है। ये क्या है? अरे ये दवाई है। उम्मीद है आपको इस डर के सफर में बहुत मजा आएगा। वो रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं और ये सब बॉइल्ड और ओबीगुरो देख रहे होते हैं। अब इन्हें बताता हूँ कि डर किसे कहते हैं। अंदर ज़ोंबी को देख हाना और आई को मजा आ रहा होता है, लेकिन लू की तो बैंड बज रही होती है। जाने दो मुझे प्लीज। तभी ज़ोंबी के गेटअप में एक असैसिन पे हमला कर देता है, जिसपे साकामोटो उस पे पंचेस की बारिश कर देता है, जिससे वो असैसिन वहीं हैंग हो जाता है। और साकामोटो के मूव को देख सिन कहता है, सर आप कमाल हो। और ये ओबीगुरो भी देख रही होती है। वाह, इतना मोटा होने के बाद भी काफी तेज है ये। क्या यही है साकामोटो? इसे मारने का सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओबीगुरो, तुम उस पे उंगली भी नहीं उठाओगी, वो मेरा शिकार है। अच्छा ठीक है, तुम ही उसे ठिकाने लगाना। और वैसे भी तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना। और तभी बोल्ड हैंड ग्रिप को तोड़ कर सीधा बोतल चढ़ा लेता है। वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं असैसिन ट्रेनिंग सेंटर में, जहाँ बोल्ड 15 साल का होता है और साकामोटो 14 साल का। मैंने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो और तुमने मेरे दोस्त को हराया। बोल्ड साकामोटो का स्टाइल और एटीट्यूड देख के उसका फैन हो जाता है और फिर वो उससे दोस्ती कर लेता है। वो साथ साथ शॉपिंग जाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं। One day later. साकामोटो, तुम्हें पता है आज वैलेंटाइंस है और सब एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं, लेकिन हम तो सख्त लोंडे हैं और हमारी जिंदगी में चॉकलेट का कोई लेन देन नहीं है। और तभी कुछ लड़कियां साकामोटो को चॉकलेट देने आई होती है। बॉयल्ड मन में सोच रहा होता है ये मना कर देगा क्योंकि हम सख्त लोंडे हैं और साकामोटो भी मेरी तरह सख्त लोंडा है, लेकिन साकामोटो उनसे चॉकलेट ले लेता है। और तभी लॉकर रूम में साकामोटो का लॉकर चॉकलेट से भरा देख उसे धक्का लगता है। क्या इसने इतनी सारी चॉकलेट ली है? और तभी वहाँ नागुमो आके कहता है, ये ले, इतनी सारी चॉकलेट तुझे दी है लड़कियों ने, और इधर भी तुझे बुलाया जा रहा है, आजा। बोल्ड, अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो वहाँ से खा लेना। ये सब देखने के बाद बोल्ड को रियलाइज होता है कि साकामोटो बिल्कुल भी सख्त लोंडा नहीं है और ये उसके नियमों के खिलाफ है और तभी से वो मेरा दुश्मन है। क्या इसलिए ये उससे नफरत करता है? अच्छा तो ठीक है, अब तुम उससे अपना बदला ले लेना। ओबीगुरो, हाँ, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यार ये गुस्से में भी कितना हैंडसम लगता है। हाय मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के। और इधर हम साकामोटो टीम को देखते हैं जो बहुत सारे असैसिन को निपटा के आगे जा रहे होते हैं। और कितने बचे हैं। और इधर हाना और आयु को बहुत मजा आ रहा होता है। सिन हाना को देख के कहता है, ये देखो ये बच्ची कितनी बहादुर है और तुम खुद को देखो डरपोक कहीं की। और तभी लू दोबारा से बोतल निकालती है और पूरी की पूरी पी जाती है। अरे तुम्हें क्या बार बार पी रही हो? सिन उस बोतल को सूंघता है, साला ये तो दारू है, इसका मतलब तब से दारू पी रही थी। और तभी एक गेट से बहुत आवाज आ रही होती है। लू नशे में गेट को खोल के कहती है, अरे कौन शोर मचा रहा है? और उस रूम में दर्जनों की संख्या में असैसिन होते हैं और सभी ज़ॉम्बी की गेटअप में बदले होते हैं, जिसे देख सिन और साकामोटो नीले पड़ जाते हैं, लेकिन लू तो मदहोश होती है। हाँ, कौन से बदमारू है ये? सब उन पे हमला कर देते हैं। सिन और साकामोटो फाइट कर रहे होते हैं और लू तो मदहोश होती है। हाना और आओई ये सबको ज़ॉम्बी समझ के खुश हो रही होती है। और तभी बोल्ड साकामोटो को एक जोरदार पंच लगा देता है जिससे छत पे टूट जाती है। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? नहीं, मेरी फैमिली कहाँ है? पहले बताओ, मैं तुम्हें याद हूँ? लगता है तुझे नर्क के दर्शन कराने ही पड़ेंगे और मैं तुझे याद दिला के रहूंगा कि मैं कौन हूँ। और इधर सिन उन्हें ढेर करके हाना और आई को जाके देखता है कि वो ठीक है कि नहीं। वो ठीक होते हैं, बस बेहोश हो गए होते हैं। और तभी ओबीगुरो बाकी असैसिन के साथ वहाँ आके सिन पे हमला करने वाली होती है और तभी लू उसपे एक जबरदस्त किक जड़ देती है। दूर हटो आंटी, अब मैं तुम्हें 4 साल पुरानी टेक्निक दिखाती हूँ। ये क्या लू और दारू के नशे में? अब मजा आएगा ना। और दूसरी तरफ तुम्हें मैं सच्ची में याद नहीं? अबे तू मेरी बीबी है कि तुझे याद रखूं? बस बहुत हुआ, जल्दी बता मेरा परिवार कहाँ है। तो मुझे भी नहीं पता तेरा परिवार कहाँ है, जा खुद ढूंढ ले। बोल्ड ये बोल के वहाँ से जाने लगता है और तभी साकामोटो पीछे से उस पे हमला कर देता है। और तभी बोल्ड एक बॉल फेंकता है जिससे साकामोटो पे ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन साकामोटो खुद को संभाल लेता है और तभी वो उस पे बहुत सारी ब्लास्ट बॉम्ब एक साथ फेंक देता है। बूम। और दूसरी तरफ लगता है कि पार्टी शुरू हो गई।
लू उस पे अटैक कर देती है। आंटी कहाँ देख रही हो? वो भी गिरो लू का पंच रोक के कहती है, ओह काफी जोरदार पंच था, लेकिन मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। वो लू के सिर को पकड़ के जोर से हिला देती है, जिससे लू को चक्कर आ जाता है और वो वहीं ढेर हो जाती है। बात ये है, अगर मैं चाहूँ तुम दोनों को 10 सेकंड में खत्म कर दूं, लेकिन इसमें मजा कहाँ आएगा। तो और तभी 2 असैसिन सिन को पकड़ के बांध देते हैं और एक असैसिन उस पे चैनसो लगा देता है। सुन बच्ची, अगर तूने मुझे 10 सेकंड के अंदर छू भी लिया तो मैं इसे छोड़ दूंगी, नहीं तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जल्दी करो, टाइम निकल रहा है। और तभी लू रो पड़ती है, मुझे माफ कर दो आंटी, मैं नहीं कर पाऊंगी। दारू पीने के बाद ये तो रो पड़ी। और दूसरी तरफ साकामोटो नीचे पड़ा होता है। मान जाओ, तुम्हें रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, तुम अब कमजोर हो चुके हो और अब तुम कड़क लोंडे भी नहीं रहे। लेकिन फिर भी साकामोटो उस पे अटैक कर देता है, लेकिन फिर से बॉल उस पे ब्लास्ट बॉल फेंक देता है। तुम मुझसे कैसे जीतोगे? ये देखो, ये है मेरी सुपर बॉल बॉम्ब, शॉर्ट में SBB, और ये है मेरा रॉकेट डायनामाइट पंच, शॉर्ट में RDP। मैं तुम्हें किसी भी दूरी से और किसी भी एंगल से मार सकता हूँ पगले। और तभी साकामोटो को याद आता है उनकी बीच की बातें, जब बॉयल ने उसे ये RDP और SBB के बारे में बताया था। और तभी उसे उस बॉल बॉम्ब का कॉम्पोजिशन भी याद आ जाता है। जरा देखो खुद को, तुम इतने कमजोर हो गए हो कि तुम अपने परिवार को भी नहीं बचा सकते। और उस पे RDP का जबरदस्त पंच लगा देता है, जिससे साकामोटो बड़ी दूर जाके गिरता है। और फिर बॉयल जाते हुए कहता है, स्वीट ड्रीम साकामोटो। और तभी साकामोटो की आवाज आती है। वो बॉयल्ड के बॉल बॉम्ब की कंपोजिशन बता रहा होता है। ये तो मेरे बॉल बॉम्ब का फॉर्मूला है। हाँ, मुझे सब याद आ गया। बॉयल्ड। दोस्तों मजा आया ना? लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ आना बाकी है। तो थोड़ा वेट करो नेक्स्ट एपिसोड के आने का। तब तक मेरी दूसरी वीडियो देख लो, आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं चला आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय।